जिले के ग्राम टेको की क्षतिग्रस्त डाइवर्टेड पुलिया पर मौत का सफर जान जोखिम में डालकर टेको ब्रह्मणी मार्ग से विद्यालय पहुंच रहे विद्यार्थी लगभग 75 लाख के निर्माण कार्य पर उठे सवाल। एक और शासन और प्रशासन विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडला जिले के ग्राम टेको में स्कूल बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। यहाँ से सामने आए वीडियो बेहद चिंताजनक है, जिनमें छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त डाइवर्ट पुलिया को पार करते हुए स्कूल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम टेनो में ब्रह्मणी का यह मार्ग मुख्य मार्ग लगभग 8 से 10 गांवों को जोड़ता है। इसी रास्ते से प्रतिदिन करीब 250 से 300 छात्र छात्रा स्कूल जाते हैं, लेकिन पुल निर्माण का डाइवर्जन मार्ग मात्र 3 दिन पर ही बारिश हुई है झेल सका, बस बह गया। वर्तमान में पुलिया का केवल एक ही हिस्सा ही बचा है, जिसमें बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। साथ ही किसानों ने खेतों में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसकी निकासी के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 75 लाख रुपए की लागत से बनी यह नई पुलिया का निर्माण के गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निर्माण स्थल पर न तो कोई किसी प्रकार का सूचना बोर्ड लगाया गया और न ही कार्य की लागत स्वीकृति निर्माण एजेंसी समय सीमा और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदर्शित की गई, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुल निर्माण का कार्य बारिश शुरू होने से ठीक पहले प्रारंभ किया गया था और इसे पूरा करने की अवधि 3 माह निर्धारित की गई थी। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के बीच निर्माण कार्य समय पर पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इससे ग्रामीणों और स्कूल बच्चों को लंबे समय तक आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के अभिभावकों ने भी भारी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि रोजाना बच्चे जान हथेली में रखकर इस क्षतिग्रस्त मार्ग से गुजरने को मजबूर है। यदि समय रहते वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गई तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद कुछ अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन जब ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए तो वहां पर उपस्थित अपर्णा त्रिपाठी एजुकेशन इंजीनियर कार्यपालक यंत्री एवं सुरेंद्र सिंह पीडब्ल्यूडी इंजीनियर अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई तथा निर्माण कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और शासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों की कार्रवाई की जाए तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पुल का निर्माण कराया जाए। साथ ही जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक स्कूल बच्चों को ग्रामीणों के सुरक्षित आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। हमारे यहाँ क्या है, पुल का निर्माण हो रहा है अभी यहाँ अपने यहाँ ग्राम पंचायत ढेंको में, और जे पीडब्ल्यू के इसमें विभाग से काम करवाया जा रहा है और बारिश के 15-20 दिन के पहले चालू किया गया यहाँ, और इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, लड़का बच्चा कम से कम 20 से 25 गांव के लोग यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ। अभी एक ही फर्स्ट ही बारिश हुई है अभी, मतलब आज कल रात में, और ये पूरा नाला जो आना जाना का जो गबन था तो वो पूरा बह गया। अभी आने जाने में हमको परेशानी हो रही है। अधिकारी कर्मचारी पहले जो सैंक्शन था 1 साल या 6 महीना के पहले, उस समय इनको काम चालू करना था। अब बारिश के 15 दिन 20 दिन के लगभग बचे थे, इसके पहले जो काम चालू किए, अभी काम चालू किए, इसके बाद पूरा नहीं हो पा रहा है काम। अब लड़का बच्चा या स्कूल के या गांव के या हमारे जो किसान है, किसान अभी जब यहाँ से नाला जब फूटेगा यहाँ से, तो कम से कम 1000 हेक्टेयर भूमि कम से कम इसमें प्रभावित होगी। बस यही कहना है हमारा। क्या नाम? मेरा नाम शंभू प्रसाद जंगेला, भूतपूर्व उप सरपंच। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह गौर है, मैं ग्राम ढेंको का निवासी हूँ। यहाँ पर जो स्टाफ डैम ये पुल निर्माण चल रहा है, यहाँ पर न तो किसी प्रकार का बोर्ड लगा हुआ है, न ठेकेदार का नाम लिखा हुआ है किसी भी प्रकार से, और गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ बाजू में ट्रांसफार्मर फंस रहे हैं, जो आने जाने के साधन जो है इसमें उनको ना उखाड़ा गया है ना कुछ किया गया है, और एकदम भर्राशाही काम चल रहा है। और यहाँ पर अभी 3 दिनों से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, पूरा डैम जो है फूट गया है, बाढ़ के कारण पूरा डूब गया है, और आने जाने की समस्या समस्या पैदा हो गई है। डाइवर्ट रोड भी गलत बनी है, उसको नीचे और पास में बनना था, थोड़ा ऊंचा बनना था, और उसमें पुलिया 2-4 और लगाना था, तब निकलता पानी। अब 2 पुलिया डाल दिए हैं, वहाँ से पानी नहीं निकल रहा है।
और अब जो है वो सब बह गई है और वहाँ से आवागमन रुक गया है, ऑटो आ जा पा रही हैं और न स्कूल वाले बच्चे 250-300-500 बच्चे जाते हैं बमनी बंजर पढ़ने, कोई नहीं जा पा रहा है। किसानों को निकलना पड़ता है, वो भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई हम लोग भी मोटरसाइकिल से नहीं जा पा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शीघ्र बोर्ड लगाया जाए, निर्माण कार्य का कितने का है, क्या है, कैसा है, और तत्काल और आने जाने तत्काल की जाए। अभी वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, क्या मांग किया आपने उनसे? कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं, न कुछ बुला के हम थक गए, अभी तक कोई आ नहीं रहा है। मैडम कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। नरेंद्र पटेल है, मैं ग्राम ढेको का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ पे जो पुलिया का काम चल रहा है, इनने तो बरसात की क्या कहते हैं शुरू होने के 15 दिन पहले इनने काम शुरू किया, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एसडीओ साहब टेकाम जी को बार बार फ़ोन लगाया हूँ कि आपका काम लेट शुरू हो रहा है सर, इसमें काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने डाइवर्ट रोड जो बनाया है इतनी ऊपर बना दिया है, वहाँ पर जो ऊपर का जो पानी आएगा वो पानी रुकने के कारण मेड़ फूट के उधर किसानों का बंटादार हो जाएगा। इस चीज़ के लिए टेकाम जी को मैंने बार बार बोला, फ़ोन लगाया 50 बार, अभी आप संपर्क कर सकते हैं। आज सुबह भी लगाया था तो बोले मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा अच्छा करा जी ट्रांसफ़र, मैंने कहा। इसके बाद भी अधिकारियों को बुलाते रहे, ठेकेदार को बुलाते रहे, कोई आने को तैयार नहीं। फिर मैं स्वयं आज जन सुनवाई में गया हूँ कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब ने इनको भिजवाया है अधिकारियों को, लेकिन उनने आश्वासन तो दे रहे हैं कि डाइवर्टर रोड को हम नीचे से बना देंगे करके, लेकिन अब बन जाए तब है। लेकिन वहाँ पे जो रोड बन रही है वो रोड टोटल गलत है, उसको हम नहीं बनने देंगे। इस वजह से कि वहाँ से पूरी किसानों की खेती लगती है और वहाँ से कूदना संभव, और अगर नीचे से डाइवर्ट रोड बनेगी तो थोड़ा पानी का फोर्स कम होगा। आपने उनसे हम उनसे यही मांग की है कि आप वो रोड को नीचे से बनाइए थोड़ा, और वहाँ पे पुलिया कम से कम 6-7 रखिए, और एक जे यहाँ भी बस्ती अंदर की रोड। अब इन दोनों रोड के बाधित के कारण न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न किसान लोग काम कर पा रहे हैं, ये सब समस्याएं हैं। और हमारा जो रेगुलेटर था यहाँ पे स्टाफ डैम था, जहाँ से पानी पलाया जाता था और धान की फसल आती थी, अब उसको भी तोड़ फोड़ डाले हैं। अब इधर किसान कैसे वहाँ से पानी का पलाएगा, कहाँ से फसल लगेगा? क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि स्टाफ डैम को बनाया जाए और वो डाइवर्ट रोड को नीचे से बनाया जाए और खुला कम से कम 6-7 लगाया जाए। क्या नाम लिखते हैं? मैं तारंग पटेल।